हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को आमंत्रण है और सभी का स्वागत करते हैं इस भविष्य सूचक पाठशाला के लिए, जो बहुत कमी कलीसियाएं सिखाती है। और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हर एक कलीसिया इस प्रॉफिटिक स्कूल या भविष्य सूचक पाठशाला को पढ़ाए, ताकि हर एक कलीसिया या प्रभु का अंग जान जाए कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कलीसिया का नींव है, जिसके द्वारा कलीसियाएं आगे बढ़ सकती हैं। नहीं तो कलीसियाएं गुमराह हो जाती हैं, क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता अगुवाई करता है कलीसिया की कि सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, क्यों, ताकि कलीसिया का जो बुलावा है उसके अनुसार सभी चले। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा दूसरा पाठशाला है, हमारी दूसरा पाठशाला है। और फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, जिसके ज़रिए हमने पढ़ा है, हम सीखा है। ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल, जो सभी जगह पे सिखाते हैं, और उस संस्था के द्वारा हम जो सीखे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो आज का पाठ करने का वचन है, हर एक पाठशाला के पत्रिका, हमें पत्रिकाओं में हम चलेंगे। पत्रिका दूसरी है आज, प्रॉफिटिक लेटर नंबर 2। और आप हो सके उतना अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको हफ्ते में इसके ऊपर पाठ कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने सीखा, है ना। तो आज का वचन है पाठ करने के लिए यिर्मयाह 1:5। यिर्मयाह 1:5 कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। इस पर हमारा शीर्षक होगा और इस पर हम मनन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 5 सेवकाइयाँ क्या है, पंचगुनी सेवकाई जिसे कहते हैं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, है ना। एफिसियों 4:11 से 13 में दिया गया है। एफिसियों 4:11 से 13 कि कोई भी कलीसिया इस संसार में इसी सेवकाइयों के द्वारा चलती है, और कोई सेवकाई नहीं है ना। और कोई और कुछ आपको बताता है तो गलत है। हर एक सेवकाई कलीसियाओं में यही 5 सेवकाओं से चलती है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। एफिसियों 4:11 से 13। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। एफिसियों 4:12 जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। एफिसियों 4:13 जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने नियुक्त किया है कलीसियाओं में, है ना। कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को सुसमाचार करके नियुक्त लिखा है, यानी अपॉइंटेड, और कितनों को रखवाले, और कितनों को, है ना, उपदेशक। ये 5 सेवकाइयां हैं, है ना। अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर, 5 सेवकाइयां। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले यानी पास्टर, और उपदेशक यानी टीचर। ये 5 सेवकाइयां है ना। और उसका मुख्य कारण क्या है इस सेवकाइयों का? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए,
और एक सिद्ध मनुष्य, है ना, बन जाए। और लिखा है 4:12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, है ना, परफेक्ट, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट उन्नति पाए, है ना। एक कलीसिया के लिए नहीं, सभी कलीसियाएं सब उन्नति पाए। प्रभु यीशु के लिए सभी कलीसियाएं एक ही है ना। प्रभु यीशु मसीह एक ही कलीसिया के लिए आने वाला है ना। मेरी कलीसिया तेरी कलीसिया ऐसा नहीं है। इसलिए कलीसियाओं में उन्नति रहने के लिए, कहता है उन्नति होने के लिए, पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए और सेवा का काम करने के लिए ये सारे सेवकायां दी गई है, 5 सेवकायां दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये 5 बांध काम के सेवकाइयां हैं, है ना, 5, है ना। जैसे इंग्लिश में दिया है गॉड्स मास्टर बिल्डर्स, है ना। ये बांध काम, जैसे बिल्डिंग में बांध काम होता है, ऐसे उदाहरण लेके हम देखेंगे कि ये 5 बांध काम करने वाली सेवकाइयां हैं। नंबर 1 प्रेरित, अरे प्रेरित जैसे है ना, पूरा है ना कॉन्ट्रैक्टर की तरह है बिल्डिंग की। वो पूरा प्रोजेक्ट देखता है, पूरा चित्र देखता है, सभी सही चल रही हैं कलीसियाएं या नहीं। प्रेरित का काम वो है ना। पौलुस भी एक प्रेरित था। दूसरा भविष्यद्वक्ता क्या करता है? अगुवाई करता है, गाइड करता है। कि वो आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग का जैसा आर्किटेक्ट है ना, वो नक्शा बनाएगा कि ये चित्र ऐसा दिखना चाहिए, वो अगुवाई करेगा, है ना। तो प्रेरित, है ना, ओवरऑल चित्र देखेगा सरकार की तरह, और भविष्यद्वक्ता उसकी अगुवाई करेगा। और फिर सुसमाचार देने वाले, तीसरा सुसमाचार देने वाले लोगों को इकट्ठा करते प्रभु यीशु की ओर आने के लिए, सुसमाचार देने वाले। और चौथा रक्षक, यानी पासबान लोग सुरक्षित रखते हैं अपने भेड़ों को, है ना, ताकि वो सही जगह पर रहे और सही शिक्षण पाए, है ना। पांचवा उपदेशक यानी शिक्षक, वो क्या करते हैं? सब लोगों के नींव को संभालते हैं, मजबूत रखते हैं। नींव यानी प्रभु के वचन में मजबूत बनाते हैं, शिक्षक। अभी ये 5 सेवक हैं, प्रेरित जो सरकार की तरह चलाता है, भविष्यद्वक्ता अगुवाई करता है, सुसमाचार लोगों को इकट्ठा करता है प्रभु के राज्य में, पासबान कलीसिया को सुरक्षा रखता है ना, और उनका हृदय रहता है पासबान लोगों को बचाने के लिए। और पांचवा शिक्षक, यानी वो नींव बनाता है लोगों को, फाउंडेशन, ताकि वो परमेश्वर के वचन को जाने, है ना। अब ये हो सकता है कि सारे कोई वरदान, इसमें से 3 या 4 वरदान एक व्यक्ति में हो, कभी 5 वरदान आ जाते हैं जैसे वो सेवकाई करते हैं। लेकिन ये 5 सेवकाइयां नियुक्त की गई हैं, अपॉइंटेड, परमेश्वर ने कलीसिया को दिए। आगे हम पढ़ेंगे। अभी एक भविष्यद्वक्ता होने के लिए वो एक बुलावा है, टू बी अ प्रॉफिट इज अ कॉलिंग। अभी लेकिन जब एक व्यक्ति अपने भविष्यवाणी के वरदान में चलता है तो वो अलग चीज है। लेकिन एक भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया गया पहले से ही, जैसे यिर्मयाह, है ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी उसे पता नहीं चलता। जैसे वो जब जवानी में था, वो कहता है, अरे प्रभु मैं नहीं जानता, मैं मुंह नहीं खोल सकता। लेकिन जब तक कि वो रास्तों से नहीं गुजरा, फिर आगे बढ़कर भविष्यद्वक्ता रहता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हमें चुना गया है, हमें पता नहीं। लेकिन जब तक हमारा जीवन, प्रार्थना का जीवन, प्रभु की आवाज़ सुनने का जीवन नहीं रहे, तो हम जानेंगे नहीं। इसलिए संगति में रहना, प्रार्थना में रहना जब आप जारी रखेंगे तो तुरंत आप प्रभु की आवाज़ पहचानेंगे, और कोई नहीं तो कोई दूसरा भविष्यद्वक्ता आके बोलेगा कि आपको भविष्यद्वक्ता चुना गया है बचपन से, है ना। तो ये क्या है कि हमारे जो शब्द है वही एक वरदान है। मैंने जैसे बताया था कि भविष्यद्वक्ता एक है और भविष्यद्वक्ता का वरदान और है। तो वरदान वाला व्यक्ति क्या करता है? लोगों को प्रोत्साहित करता है, और वो शब्द ही एक वरदान है दूसरों के लिए, ताकि दूसरे लोग प्रोत्साहित हो जाए और प्रभु में आगे बढ़े। लेकिन भविष्यद्वक्ता खुद एक नियुक्त व्यक्ति है जो कलीसियाओं की अगुवाई करता है, और बड़े बड़े देशों की अगुवाई कर सकता है, शहर की अगुवाई करता है, हाँ? तो और एफिसियों में दिया गया है कि प्रभु ने लोगों को वरदान दिए, है ना, लोगों को वरदान दिए। यानी एक भविष्यद्वक्ता
कलीसिया के लिए एक वरदान है ना। क्राइस्ट गेव गिफ्ट्स टू मैन, एफिशियंस में दिया गया है। और प्रभु ने क्या दिया है वरदान? कलीसियाओं को दूसरे मनुष्यों को वरदान बोल के दिया है ना? ये भविष्यद्वक्ता एक वरदान है कलीसिया के लिए, ये प्रेरित एक वरदान है। यानी क्राइस्ट गेव टू मैन अदर मैन, क्राइस्ट गेव टू मैन अदर मैन, यानी प्रभु यीशु ने मनुष्य को और मनुष्य दिए ताकि वो अगुवाई करे। तो एक भविष्यद्वक्ता कलीसिया के लिए एक वरदान है, एक वरदान है प्रभु ने जो नियुक्त किया है, जैसे हमने पढ़ा एफिसियों 4, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं एक फलदायक सेवकाई के लिए। एक फलदायक सेवकाई के लिए 3 महत्वपूर्ण, है ना, ये मुद्दे हैं। नंबर 1 है आपका बुलावा, कॉलिंग। नंबर 2 है आपका वरदान, गिफ्टिंग। नंबर 3 है आपका अभिषेक, अनॉइंटिंग। फिर से बोलता हूं, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, मुद्दे हैं फलदायक सेवकाई के लिए। कॉलिंग, आपका बुलावा। दूसरा गिफ्टिंग, आपके वरदान। तीसरा अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक। यानी अभी नंबर पहला कॉलिंग। अभी कॉलिंग यानी बुलावा आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है ना, जिसके द्वारा, जैसे पॉल कहता है ना, पॉल 1 कोरिन्थियों 1 में कहता है कि मैं पॉल प्रभु यीशु का प्रेरित चुना हुआ, प्रभु की इच्छा से। क्या कहता है? प्रभु यीशु का प्रेरित चुना हुआ, यानी वो अपने आप का पहचान बता रहा है कि मैं एक प्रेरित हूँ, चुना हुआ। जब तक कि उसके घमंड से, घोड़े से गिरा नहीं गया, उसके बाद उसको पता चला कि वो क्या है ना। बहुत से वक्त होगा हमें पता नहीं चलेगा प्रभु हमें क्या है, इस वक्त हम क्या है, नए आए होंगे कलीसिया में। लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु के राह पर चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे प्रभु को, तो प्रभु आपको सही लोगों को सामने लेकर आएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपका कॉलिंग क्या है। लेकिन कॉलिंग आपका होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को बुलाया गया है कुछ ना कुछ कार्य के लिए, इन 5 सेवकाओं में से, इन 5 सेवकाओं के अंदर ही बुलाया है इसके बारे में, जो एफिसियों 4 में दिए गए हैं। पहला हुआ कॉलिंग, है ना, या अब दूसरा हुआ वरदान, गिफ्टिंग। अभी वरदान से क्या होता है? हमारी काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए। और 1 पतरस 4 का 10, 1 पतरस 4 का 10 कहता है कि जैसे हम सभी ने एक, है ना, खास वरदान हमें मिला है, उसे सेवकाई में इस्तेमाल करो, एक दूसरे को बांटते हुए, है ना, पतरस कहता है ना। As each one has received a gift, employ it in serving one another। यानी एक दूसरे की, प्रभु के अनुग्रह से उस वरदान की सेवकाई में लगाओ, इस वरदान को सेवकाई में लगाओ, कलीसियाओं के लिए, प्रभु के अंग के लिए, है ना। अभी तीसरा है अभिषेक। कॉलिंग हुआ, बुलावा, दूसरा वरदान हुआ, अभी तीसरा है अभिषेक, अनॉइंटिंग। ये बहुत जरूरी बात है। ये अभिषेक के द्वारा हमें मकसद मिलता है ना। ये अभिषेक, है ना, यशाया 61 में क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है ना, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है सुसमाचार देने के लिए, कंगालों को, है ना, बंधुओं से छुड़ाने के लिए। तो अभिषेक महत्वपूर्ण है ना। भले ही वरदान और बुलावा, है ना, परमेश्वर के वापस नहीं लिए जा सकते। प्रभु ने सबको वरदान दिए हैं और एक बुलावा है, और प्रभु हमारा इतना दयालु है कि कहता है वो आपके अंदर ही है। लेकिन कभी कभी आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए रोमियो 11 का 29 कहता है, द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। यानी जो परमेश्वर ने आपके अंदर वरदान और बुलावा है, आपके अंदर पहले से ही है। कभी कभी आपको पता ही नहीं है, या आप उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, या आप अपने रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। इसीलिए एक भविष्यद्वक्ता क्या करता है, जैसे मैंने गई बार बताया था, वो उस व्यक्ति को अंदर के सोने को बाहर निकालता है, कि उससे अंदर जो वरदान प्रभु ने दिया है वो जान पाए और उसके अनुसार इस संसार में जी। तो इसीलिए भविष्यद्वक्ता यहाँ पर काम में आते हैं, और भविष्यद्वक्ता का वरदान काम में आता है, ताकि वो लोग समझ पाए कि व्हाट इज योर कॉलिंग, आपका गिफ्टिंग क्या है, और प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है, और आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु जब एक बार वरदान देता है, कहता है वापस नहीं लेता, लेकिन हम ही हैं जो पीछे हट जाते हैं पाप के वजह से। अभी अगर हम पश्चाताप करेंगे तो वो वरदान वापस चालू होंगे, है ना।
तो अगर किसी क्षेत्र में हमने कुछ गलत किया तो पश्चाताप करें और कि प्रभु मुझे, मेरे पास ये वरदान था और मैं है ना गलत रास्तों पर था, ऐसे। और अभी हम देखेंगे भविष्यवाणी, प्रोफेसी, एकदम सच्चे दम से देखा जाए, यानी भविष्यवाणी के बराबर भविष्य के बारे में बताना नंबर एक है। नंबर दूसरा है वर्तमान को बताना जिसके द्वारा आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। दो चीज करती है भविष्यवाणी, दो चीज करती है, आप लिख सकते हैं। एक फोर टेलिंग यानी भविष्य के बारे में बताना, दूसरा फोर्थ टेलिंग यानी वर्तमान को खड़ा करना जिसके द्वारा आप भविष्य में कामयाब हो जाएंगे। उदाहरण देंगे हम प्रेरित का 11 का 28, आप लिख सकते हैं, बाइबल खोलिए नहीं तो वक्त जाएगा कि हम, क्योंकि हम बता रहे हैं यहाँ से। प्रेरित का 11 का 28, अगाबस है ना, उनमें अगबुस नाम का एक इन्हें खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल कलौदियुस के समय में पड़ा। यानी इसने क्या किया, भविष्यवाणी की जब अकाल नहीं आया था उस वक्त। तो कहता है कि प्रेरित का 11 का 28, ये क्या है, फोर टेलिंग यानी भविष्य के बारे में बताना। उसने कहा कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा और वो अकाल कलौदियुस राजा के समय में पड़ा। यह हुआ भविष्यवाणी का एक मकसद। दूसरा है कि वर्तमान को जागरूक करना, फोर्थ टेलिंग, वर्तमान के बारे में बताना और उसको हिला देना और भविष्य में उसको कार्य में लेके आना। वर्तमान में कार्य करके, उसका उदाहरण है एजेकियल 37 का 10। एजेकियल 37 का 10, यहाँ पर एजेकियल क्या कर रहा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई, किसमें, हड्डियों में। उसने हड्डियों को भविष्यवाणी की और वे जीकर अपने पांव पर खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। क्या किया एजेकियल ने, हड्डियों से बात की और जान लेकर आया उसमें। मतलब ये वर्तमान का भविष्य वक्ता क्या करता है, भविष्यवाणी दो, एक तो भविष्य के बारे में बताएगा, एक तो वर्तमान की चीजें बताएगा जिसके द्वारा आप है ना आगे के क्षेत्र के लिए अच्छा भविष्य हो सके, है ना, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। फ्यूचर का कारण यानी उसने, एजेकियल ने हड्डियों में जान लेकर आया। यानी अगर जो आप कोई भविष्यवक्ता आपकी कलीसिया में आते हैं, आपके सामने खड़ा रहता है, वो आपके अंदर मरी हुई चीजों को जगाएगा प्रार्थना करके, और उस दिन से आप एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे और आप कहेंगे अरे मुझे कुछ अलग लगता है, अभी सेवकाई करने का मूड, मुझे कलीसिया में आने का अच्छा लगता है। तो उसने क्या किया, आपके ऊपर भविष्यवाणी की ताकि आप में मरे हुए चीज को जगा दिया, आपके अंदर की सोने को बाहर निकाला प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि वो दबा हुआ था, मरा हुआ था। तो भविष्यवाणी दो चीज करते हैं, भविष्य के बारे में बताता है और वर्तमान के व्यक्ति को जो मरा हुआ है उसे जागरूक करता है। मरा हुए व्यक्ति को जागरूक करता है, पुनर्स्थापित करता है ना भविष्यवाणी। अभी एक बुद्धि की बातें हैं और आत्मा का ज्ञान, ये दो वरदान है, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम। अभी बहुत से लोग इसको भविष्यवाणी समझते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, ये भविष्यवाणी नहीं है। तो बहुत से लोग आपको वो भूतकाल के बारे में बताएंगे, आपके पास्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन वो भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यद्वक्ता नहीं है, है ना। वो क्या है, भविष्यवाणी का वरदान है। द वर्ड ऑफ नॉलेज यानी बुद्धि, आत्मा की, बुद्धि का आत्मा है ना, किधर दिया गया है, 1 कोरिन्थियों 12 का 8 में, 1 कोरिन्थियों 12 का 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को आत्मा के अनुसार ज्ञान दी जाता है। तो ये बुद्धि और ज्ञान को भविष्यवाणी में कंफ्यूज न करो। कोई आपको आदमी आपके भूतकाल के बारे में बताएगा, है ना, और कोई चीज़ों के बारे में बताया, आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, ये है, वो गलत है, ये है, तो वो बुद्धि की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा, वो भविष्यवाणी नहीं है। ध्यान रखना है, फर्क है। जैसे हम सीखेंगे आपको पता चलेगा कि बुद्धि की आत्मा ये वरदान है, ज्ञान की आत्मा वरदान है, जिसके द्वारा आप जब किधर भी जाएंगे तो आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति का चरित्र आपको पता चलता है, सामने खड़ा रहेंगे। तो ये ज्ञान के वरदान, बुद्धि का वरदान है।
एक व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपको लगता है ये गुस्से वाला व्यक्ति है, तो ये क्या है? भविष्यवाणी नहीं है। आप बोलेंगे उसको, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ज्ञान का वचन है। और क्या कहते हैं, बुद्धि का आत्मा से, है ना। 1 कोरिन्थियों 12:8 आप लिखेंगे, आप पढ़ सकते हैं घर में, कि किसी को बुद्धि की बातें दी जाती, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो प्रभु यीशु में ये सारी चीजें मौजूद थी, है ना। प्रभु यीशु है ना, नथानियल को बोलता है, अरे मैं पहले से ही जानता है झाड़ के नीचे तू खड़ा था। तो ये ज्ञान का वचन है ना। जैसे हम भी कभी कभी किसी को बताते हैं प्रभु के अनुग्रह से कि आपको बहुत गुस्सा आता है ना, आपका, है ना, आपका जीवन सही नहीं है, तो ये क्या है? ज्ञान की बात है, प्रभु आत्मिक रूप से बताता है। और ये कब आता है हमें? जब हम रोज वचन पढ़ते हैं। ये भी बताना जरूरी है। जितना आप वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन एक मिरर है, आईना है। वो आईना आपके अंदर, जैसे हम आईने में देखते हैं, मेरा पिक्चर वहां पर है, तो हम जैसे हैं वैसे हमें नजर आता है। तो वैसे ही जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमारी असलियत को हमें बताता है। हम क्या है, हम क्या चीज है, हमें कितनी काबिलियत है। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, हम रोएंगे, हंसेंगे, आनंद आएगा। तो ये क्या करता है? हमारे असलियत परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा आत्मा से बात कर रहा है। मनुष्य भी आत्मा है ना, जिसके अंदर एक प्राण है और शरीर में रहता है। तो आत्मा आत्मा से बात करता है जब हम वचन पढ़ते हैं। तो हम जितना वचन पढ़ेंगे, आपको भविष्यवाणी करने में बहुत आसान होगा। जितना वचन पढ़ेंगे, आप प्रभु की आवाज सुनने में आसान होगा। आगे पढ़ते हैं तो ध्यान रहे, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा भविष्यवाणी नहीं है। उसमें कंफ्यूज मत होइए। कोई आपको, आपके घर में ये चीज़ है, आपके घर में वो चीज़ है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो भविष्यवाणी नहीं है। वो ज्ञान और बुद्धि का आत्मा प्रभु ने दिया है उस व्यक्ति को, ताकि उसके द्वारा वो व्यक्ति और आगे बताएगा क्या प्रॉब्लम है। और ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, अपनी आत्मा से नहीं, ना कोई दूसरी आत्मा से। ये हमारा वो अभिषेक है। जैसे हमने पढ़ा, तीन है, कॉलिंग, गिफ्टिंग और अनॉइंटिंग। ये फलदायक सेवकाई होती है। आपका बुलावा आपको जानना है, आपका वरदान आपको जानना है, और आपका अभिषेक, वो अभिषेक में आप चलेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि 4 स्तर है भविष्यवाणी के। 4 स्तर है, 4 लेवल्स ऑफ प्रोफेसी। 4 लेवल्स है भविष्यवाणी का। ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है। नंबर 1, मैं इंग्लिश में भी कोई शीर्षक बताऊंगा। नंबर 1, प्रोफेटिक कल्चर। नंबर 1, भविष्य सूचक परंपरा, यानी प्रोफेटिक कल्चर। अभी ये क्या होता है? ये स्तर पर जो सेवकाई करते हैं लोग, वो अभिषेक चुराते हैं। उसके अंदर भविष्यवाणी का अभिषेक नहीं है। प्रोफेटिक परंपरा, यानी समझो आप एक कलीसिया में घुस गए। कलीसिया में इतना तेज अभिषेक चल रहा है ना, परमेश्वर की आग जल रही है, और उसमें जब आप घुस जाते हैं तो परमेश्वर की आग आपको पकड़ लेता है, और उसमें आप भविष्यवाणी करेंगे। तो ये प्रोफेटिक कल्चर इसे कहते हैं, परंपरा। आप भविष्य सूचक, आप भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जब घुस जाते हैं तो आप भी वही बन जाते हैं। यानी आपको कभी आग में डालेंगे तो आप भी जल जाएंगे ना। तो उसी तरह जब हम एक कलीसिया, जब आग में एकदम आराधना कर रही है, अभिषेक चल रहा है, और आप उस कलीसिया में ऐसे दरवाजे में एंट्री मारे, तो आपके अंदर भी आग भड़क जाती है और आप भी भविष्यवाणी करने लगते हैं। इसका एक उदाहरण है, यानी वातावरण का अभिषेक हम ले रहे हैं। जो भी वातावरण में हमारे अंदर आ जाता है, आप भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन आप भी चालू कर सकते हैं उस अभिषेक में। नंबर 4 स्तर है, एक प्रोफेटिक कल्चर, यानी भविष्य सूचक परंपरा इसे कहते हैं। और एकदम मजे की बात है, यानी मजे की बात नहीं है, ये बहुत अलौकिक बात है। और ऐसे समय एक गधा भी भविष्यवाणी कर सकता है। वापस बोलता हूं कि ये इतना अभिषेक रहता है कभी कभी, अनॉइंटिंग, कि वो जो अभिषेक है किसी पर भी आता है। और कोई की चीज है ना, जो भी चीज में जान है वो भी बात कर सकता है। यानी परमेश्वर का आग, परमेश्वर की आत्मा ऐसी है, तेज है,
कि हम बयान नहीं कर सकते, है ना। जैसे बलाम के समय और गधे ने बात किया तो वो सोच रहा था किसने बात किया। तो जब अभिषेक तेज रहता है ना, परमेश्वर कहाँ से भी बात कर सकता है ना। और आप बोलेंगे अरे यहाँ से आवाज आई, मुझे यहाँ से आवाज आई। तो प्रॉफिटिक कल्चर पहला स्तर है ना। यानी यहाँ क्या होता है, ऊंचे दर्जे का अभिषेक चल रहा है कलीसिया में, एकदम ऊंचे दर्जे का आराधना हो रही है। तो आपको जैसे सिस्टर ने एक दिन बताया, हम फोन पे प्रार्थना कर रहे थे परसों, तो उन्हें लगा कि आग जल रही थी। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अंदर आग आ रही है। तो ये अभिषेक है, एक अभिषेक जो चलता है कि जो भी भविष्य दुखता है भी नहीं, जिसके बाद वरदान है भी नहीं, वो भी भविष्यवाणी करेंगे, है ना। अभी उसका एक उदाहरण है राजा सौल, है ना। सौल राजा एक जब रेगिस्तान में था, है ना, वो जब राजा दाऊद के पीछे भाग रहा था, राजा सौल दाऊद को मारने के लिए भाग रहा था, तब हम देखते हैं कि उनका सामना एक भविष्यद्वक्ताओं के झुंड से होता है। आप एक राजा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, मैं इस वक्त उसका अध्याय नहीं लिखा हूं, कि राजा सौल दाऊद के पीछे भाग रहा था, एक भविष्यद्वक्ता के झुंड मिले उसे, है ना। और वो इतने तेज है भविष्यद्वक्ता के झुंड, एलिजा एलिशा की तरह, कि वो भी भविष्यवाणी करने लगा। राजा सौल जो कभी भविष्यद्वक्ता नहीं था, वो अंदर वो भी भविष्यवाणी करने लगा। और लोग पूछने लगे कि क्या राजा सौल भी भविष्यद्वक्ता है। लोग पूछने लगे क्योंकि वो भविष्यवाणी करने चालू किया, क्योंकि वो उस झुंड में घुस गया, वहां से घुस गया तो वो अभिषेक पकड़ा, है ना। तो प्रॉफिटिक कल्चर में ये होता है कि दूसरे का अभिषेक हम पर आ जाता है, यानी उस वातावरण का अभिषेक आ जाता है, और हमको ही नहीं पता क्या हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा अभिषेक इतना तेज रहता है ना, जैसे आग अंदर आ जाती है। अभी दूसरा स्तर, पहला स्तर भविष्यवाणी का हमने देखा, दूसरा स्तर है भविष्यवाणी का वरदान। ये गए बार भी हमने पढ़ा था, भविष्यवाणी का वरदान सभी लोगों के पास है। और पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों हमने पढ़ा था 14 में, है ना, कि आपको अगर जो मांगना है तो इसको मांगो, है ना। अन्य भाषा हम क्या बोलते हैं दूसरे को पता नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जब हम करते हैं तो कलीसिया में लोग समझते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो क्या कहता है, अब भूखे रहो अच्छे वरदानों का, खास करके भविष्यवाणी करने का, 1 कोरिन्थियों 14। तो ये भविष्यवाणी स्तर दूसरा है कि भविष्यवाणी का वरदान, और ये वरदान को हम सब लोग मांगना चाहिए जो भविष्यद्वक्ता है भी नहीं, क्योंकि इसके द्वारा हम लोगों को क्या करते हैं, सुधार करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सांत्वना देते हैं। ये वरदान सभी लोगों के पास ज़्यादा होता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हमने बहुत से बार कलीसिया में इसको आजमा के देखा, और हमें रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, भविष्यवाणी करने का वरदान। ये भविष्यद्वक्ता से अलग है, याद रखें। भविष्यवाणी का वरदान सब लोग के पास है, आपके भूख के ऊपर है, जितना आप मांगेंगे प्रभु देगा। और एक चीज है, उसके द्वारा आप भविष्यद्वक्ता बन भी सकते हैं। प्रभु आपकी भूख को देखते हुए आगे आगे उस स्तर पर लेकर जा सकता है। हम भी ऐसे ही थे। तो भविष्यवाणी का वरदान एक है, भविष्यद्वक्ता एक है। तो दूसरा स्तर है, पहला स्तर हमने क्या पढ़ा कि प्रॉफिटिक कल्चर, परंपरा, जहां पर वातावरण के अनुसार कोई भी अभिषेक कर सकता है ना। दूसरा स्तर है भविष्यवाणी का वरदान। अब भविष्यवाणी का वरदान जो है ये कलीसियाओं के लिए है, लोगों को सुधारने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और सांत्वना देने के लिए, सभी को ना जो डूबे हुए हैं तनाव में, उनको ऊपर लाने के लिए। जैसे मैंने कई बार बताया था कि प्रभु चाहता है कि सभी लोग, वो जो सोना अंदर पड़ा है वो सोना लोगों के अंदर से बाहर निकाले, और लोग प्रभु के जीवन, सेवकाई का जीवन जिए जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है उन्हें। तो इसका मुख्य है वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, यानी हम सब लोग कर सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा बात कर सकता है कलीसिया में, लेकिन हम इसके भूखे होने चाहिए, हम इसके प्यास होनी चाहिए, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए। तभी हम बाजू वाले को, जो भी डूबा हुआ है, या तो कोई आप भाजी वाले के पास जाएंगे, सिक्योरिटी के पास जाएंगे, दूध वाले के पास जाएंगे, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है,
क्यों? ये वरदान लोगों को प्रोत्साहित करता है, सुधार करता है और उनको सांत्वना देता है कि अरे सचमुच इसको कैसे पता मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो ये क्या करता है, लोगों को अंदर उत्तेजना पैदा करता है कि अरे सचमुच ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, मेरे बारे में बता रहा है। अरे बहुत सी बार ऐसे होता है, हम मार्केट में जाएंगे तो हम मिलेंगे, प्रभु बात करेगा, इसको बोलो ऐसे ऐसे, प्रभु के पास आओ, है ना। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनकर हम बोलेंगे, ये भविष्यवाणी का वरदान है ना। आप भविष्य दुखता नहीं होंगे, लेकिन ये वरदान है, ये प्रभु आपको आत्मा में दे देगा। मांगेंगे, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। इसलिए पौलुस 1 कोरिन्थियों 14 में कहता है अच्छे वरदानों के धुन में रहो, खास करके भविष्यवाणी का। 1 कोरिन्थियों 14 आप 1 से 5 पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है वचन। इसके लिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ता में। भविष्यवाणी सब लोग कर सकते हैं और इसके वजह से बहुत से लोग दबे हुए हैं और उनको लगता है भविष्यद्वक्ता ही भविष्यवाणी कर सकता है। भविष्यवाणी एक वरदान है, भविष्यद्वक्ता एक नियुक्त कॉलिंग है। तो ये दोनों में फर्क है। तो हम मांगेंगे तो प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दो, तो देखो क्या होता है। आप आजू बाजू वाले या कोई दुखी है तो आपको प्रभु बताएगा अरे ये दुखी है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तर है भविष्य सूचक लोग। भविष्य सूचक लोग यानी ये लोग भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये लोग भी भविष्यद्वक्ता नहीं है। हमें जानना जरूरी है अलग अलग प्रकार क्या है। ये भविष्य सूचक लोग हैं, ये भी हाई लेवल के, है ना, ऊंचे स्तर के अभिषेक में चलते हैं। कलीसिया को, पास्टर को अगुवाई करते हैं, लीडरों को अगुवाई करते हैं, है ना। इसलिए कभी कभी पास्टर इन लोगों को कलीसिया चलाने देता है क्योंकि इनके पास वो भविष्य सूचक अभिषेक है, भविष्यद्वक्ता नहीं है। जैसे मैंने बताया भविष्यवाणी का वरदान उनके अंदर है, तो ये बहुत ऊंचे स्तर पर है ना। और ये दूसरों को सलाह दे सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसलिए ये संबंध जोड़ने के लिए लेकिन बहुत वक्त लगता है, उनको बहुत प्रार्थना में रहना जरूरी है ना। तो ये भविष्य सूचक लोग तीसरे कलीसिया में रहते हैं। चौथा है भविष्यद्वक्ता और महिला भविष्यद्वक्ता यानी प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिटेसेस। पहला था प्रॉफिटिक कल्चर, है ना, परंपरा, जहां पर वातावरण में कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, भविष्यवाणी का वरदान, है ना, यानी सबके लिए है। तीसरा भविष्य सूचक लोग, ये भी ऊंचे स्तर के भविष्यवाणी करते हैं, वरदान है इनके अंदर, लेकिन भविष्यद्वक्ता नहीं है। अभी चौथा स्तर है भविष्यद्वक्ता और महिला भविष्यद्वक्ता यानी प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिटेसेस। ये सबसे ऊंचा दर्जा है भविष्य के क्षेत्र में, भविष्यवाणी के क्षेत्र में ये सबसे ऊंचा स्तर है। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री यानी भविष्यद्वक्ता और महिला भविष्यद्वक्ता, ये सबसे ऊंचा स्तर है। ये कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं, शहर की अगुवाई करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, है ना। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता दोनों कर सकते हैं, है ना, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु देश के लिए अगुवाई कर सकता है। ये चौथा ऊंचा स्तर है भविष्यद्वक्ता और महिला भविष्यद्वक्ता, यानी ये दोनों बहुत प्रार्थना में रहते हैं और प्रभु के नियुक्त लोग हैं। जैसे मैंने बताया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर नियुक्त करता है कलीसियाओं के लिए, एक वरदान है, भेंट है कलीसियाओं के लिए और मनुष्य के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि 3 भाग है, भविष्यवाणी के 3 भाग है। हम जो भी बोल रहे हैं आप नोटबुक में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं कि 3 भाग है, भविष्यवाणी के 3 भाग हैं। भविष्यवाणी के 3 भाग। एक नंबर रेवलेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन। मैं इंग्लिश में भी शीर्षक बोलता हूं, 3 पार्ट्स ऑफ प्रोफेसी, रेवलेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन। हिंदी में इसका प्रकटीकरण भविष्यवाणी का, उसका अनुवाद क्या है, तीसरा उसका उपयोग क्या है। ये 3 चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि हम भी भविष्यवाणी करते हैं और हम भविष्यवाणी स्वीकारते भी हैं, दूसरे हम पर करते हैं।
तो हमें जानना जरूरी है कौन क्या बोल रहा है। तो 3 भाग है भविष्यवाणी के, एक प्रगटीकरण रेवलेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन अनुवाद, तीसरा एप्लीकेशन उपयोग। नंबर 1, और सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भविष्यवाणी करता है आप अपना मोबाइल तुरंत रिकॉर्ड पे रखिए। ये मेरा सजेशन है। जब भी कोई भविष्यवाणी करता है तो अपना मोबाइल का रिकॉर्डिंग तुरंत ऑन कीजिए, क्योंकि जब आप उस कलीसिया में से बाहर जाएंगे आप सब भूल जाएंगे। या तो आप परख सकते हैं जो भविष्यद्वक्ता ने आपसे बात की है वो परमेश्वर का दास है क्या नहीं। जब घर में जाके आप रिकॉर्डिंग फिर से सुनेंगे तो आप परख सकते हैं इसने वचन के द्वारा बात किया क्या अपने मन से बात किया। तो ये मेरा सुझाव है कि जब भी कोई भविष्यवाणी करता है आपसे बात करता है, बोलो सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन करो, ताकि आपको भी अच्छा होगा कि उसने आपके बारे में क्या बताया उस पर आप अमल कर सकते हैं और हम आगे जाएंगे। प्रगटीकरण, अभी प्रगटीकरण क्या होता है, जो व्यक्ति आपको भविष्यवाणी दे रहा है वो उसकी जवाबदारी है। समझो मैंने भविष्यवाणी की है ना, तो मुझे बताना है कि मैंने क्या देखा। मैंने प्रार्थना करते वक्त मैंने ये दर्शन देखा, मैंने प्रार्थना करते वक्त ये सपना देखा, मैंने प्रार्थना करते वक्त मुझे ये वचन आया, तो ये मेरा जवाबदारी है ना। प्रगटीकरण, प्रगटीकरण करेगा जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है। तो नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद। अभी उसने मुझे बताया मैंने ये दर्शन देखा, मैंने ये सपना देखा आपके बारे में, तो उसका मतलब ये नहीं कि वही सब कुछ बताएगा, जरूरत नहीं है वो आपको सब कुछ बताएगा। कभी कभी ऐसा होता है एक भविष्यद्वक्ता खाली आपको एक अलौकिक चीज बताएगा, अरे मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या है, अरे मैंने एक घड़ी देखी, अरे मैंने एक ट्यूबलाइट देखा, अरे मैंने एक पंखा देखा। तो क्या है, कभी कभी वो भविष्यद्वक्ता बताएगा, ज्यादातर बताएंगे, लेकिन कभी कभी परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से सिर्फ बात करता है लेकिन उसका अनुवाद नहीं देता है। वो अनुवाद एक दर्शी देगा, यानी एक भविष्यद्वक्ता और दर्शी 2 अलग है, लेकिन ज्यादातर भविष्यद्वक्ता दर्शी होता है, यानी जो दर्शन में देख सकता है अनुवाद कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक भविष्यद्वक्ता सिर्फ प्रभु का आवाज सुनता है और बोलता है लेकिन उसका मतलब उसे समझ में नहीं आता। तो क्या होता है, वो खाली बोलेगा कि, लेकिन अपने मन से उस वक्त वो अनुवाद नहीं करना चाहिए, है ना। अनुवाद सही होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई आप पर प्रार्थना करता है रिकॉर्डर ऑन कीजिए मोबाइल का, तो आपको साफ सुथरा पता चलेगा। घर में जाके आहिस्ते आप आराम से है ना अकेले जगह में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर बोल रहा है या उसका मन बोल रहा है या उसने हवा में कुछ भी बोल दिया। हम आगे जाएंगे भविष्यद्वक्ता को कैसे परखना है। तो अनुवाद करना बहुत जरूरी है। और मेरा सुझाव ये है कि अगर जो उसने अनुवाद किया भी तो आप अपने पास्टर या किसी लीडर के, आत्मिक लीडर के पास जाके बोलिए उसने मुझे ये दर्शन दिया, और शायद वो भी आपके ऊपर प्रार्थना करेगा और बोलेगा हाँ इसका अर्थ ये है ना। या प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 व्यक्ति के द्वारा है ना बात निश्चिंत हो जाती है। तो जब हम 2 या 3 व्यक्ति को वही बात सहमत वही बात करेंगे, कंफर्म हो जाता है कि ये भविष्यद्वक्ता ने सही कहा। तो अनुवाद, पहला प्रगटीकरण, दूसरा अनुवाद कि परमेश्वर की आवाज ने उसको बताया कि मैं ये दर्शन देख रहा हूं आपके बारे में। तो कभी कभी आप खुद जान जाएंगे इसका मतलब क्या है ना। कभी कभी भविष्यद्वक्ता आपको खाली बोलेगा मुझे ये चित्र दिख रहा है घर में, तो वो चित्र प्रभु का नहीं हो सकता है, कि है ना प्रभु के विरोध में हो सकता है। तो आप तुरंत जानेंगे कि ये मेरे कबड़ में है, मुझे इसे फेंकना है। तो ऐसे हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे चीजें हो सकता है जो आप पीढ़ी के बारे में प्रभु बताएगा, भविष्यद्वक्ता आपके परदादों के बारे में बताएगा, तो आपको पता नहीं चलता। उस वक्त आपको सलाह लेना है ना, किसी के पास नहीं लेकिन आत्मिक भविष्यद्वक्ताओं के पास ही जाना है, नहीं तो गलत अनुवाद होगा। तो नंबर 1 प्रगटीकरण, भविष्यवाणी के 3 चीजें हैं। एक प्रगटीकरण होना सही है, उसने क्या प्रकट किया आपको, दूसरा उसका अनुवाद क्या किया, और तीसरा उसका उपयोग। अभी ये उपयोग हमारे ऊपर है। अभी मुझ पर भविष्यवाणी हुई तो मुझे उस भविष्यवाणी का कुछ कारण है प्रभु ने दिया है ना। ऐसे उसको शोकेस में नहीं रखने के लिए दिया है या मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखने के लिए नहीं दिया है।
प्रभु ने कुछ कारण के लिए दिया है कि मैं उस भविष्यवाणी को लेकर आगे बढ़ूं। तो हमें उस वक्त हमारे दर्शी, पास्टर, कलीसिया के लीडरों को बताना है कि ये क्या है, मुझे इसका कैसे उपयोग करना है। या जो भविष्य सूचक लोग हैं, वरदान वाले लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो लोग बताएंगे प्रभु आपको कह रहा है कि ऐसे ऐसे आपको चलना चाहिए, है ना। यानी तीसरा, हम उसका उपयोग करना चाहिए। तो भविष्यवाणी का 3 चीजें हैं कि हमें 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 प्रकटीकरण, उसका अनुवाद और उसका उपयोग, ये तीनों होनी चाहिए एक, है ना, भविष्यवाणी के लिए। और सबसे मुख्य, हमें रिकॉर्ड करना जरूरी है या डायरी में लिखना। अभी क्या होता है, वो कभी कभी भविष्यवाणियां इतनी तेज से होती है कि हम लिख नहीं सकते कलीसिया में, है ना, मुझे याद नहीं रख सकते। तो रिकॉर्डिंग आज के जरिए प्रभु की अनुग्रह से जो टेक्नोलॉजी है हमें इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तुरंत ही जब कोई प्रार्थना करता है रिकॉर्डर ऑन कीजिए, तो आपको सब बातचीत साफ साफ नजर आएगी, उसने क्या बोला, आपने क्या बात किया, है ना। आप घर में जाके उस पर मनन कर सकते हैं। तो और एक चीज है, हम पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि प्रभु इनके पास ये वरदान है, मुझे भी ये वरदान दो, है ना। जैसे पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 14 में, अच्छे वरदानों के धुन में रहो, खास करके भविष्यवाणी करने का। सबके लिए पौलुस कहता है, ये किसी भविष्यद्वक्ता को नहीं कहता। तो भविष्यवाणी का वरदान सबके लिए है। और जो गलत अफवाह फैलाए गए हैं कि भविष्यवाणी सिर्फ भविष्यद्वक्ता कर सकता है। भविष्यवाणी का वरदान एक है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, और प्रॉफिट अलग है, भविष्यद्वक्ता अलग है। तो भविष्यवाणी हम मांग सकते हैं कि प्रभु मैं ऐसे सेवकाई में नहीं हूं, प्रभु मुझे भी चाहिए, है ना, प्रभु मुझे भी ऐसे वरदान दो, है ना, ताकि मैं प्रभु के अंग में एक मदद कर सकूं, दूसरों को जो, है ना, सताए हुए लोग हैं, अंधकार में हैं, उसको मैं ऊपर लाऊं। प्रभु मुझे भी ये वरदान चाहिए, है ना, आप मांग सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए आप मांगेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वरदान को, प्रभु भविष्यवाणी का वरदान जो तूने कहा है प्रभु सभी लोग कर सकते हैं, सुधार के लिए, प्रोत्साहित के लिए और सांत्वना के लिए। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, इस अभिषेक में हमें ज़्यादा चलाओ प्रभु, ताकि बहुत से लोग इस वक्त दुखी है और शांति नहीं है प्रभु, उनको सांत्वना देने के लिए, सुधारने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए हमें इस भविष्यवाणी का वरदान दो प्रभु। जैसे आपका वचन 1 कोरिन्थियों 14 में कहता है, उसी तरह मैं मांग रहा हूं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आगे बढ़ते हैं। अभी एक भविष्य सूचक सेवकाई का जीवन कैसे होना चाहिए, ये जरूरी है। नहीं तो हम सब कुछ मांगेंगे और पता चला हम संसार में जीवन जी रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। आपका सब जीवन भी सही होना चाहिए। तो एक भविष्यवाणी देने वाला या भविष्यद्वक्ता सेवक का जीवन कैसे होना चाहिए, ये भी लिख लीजिए। नंबर 1, वो परिपक्व, मैच्योर प्रॉफिट होने के लिए प्रभु के सामने बैठना बहुत जरूरी है। ये प्रभु से बातें करना 1 घंटा तो नहीं, 1 घंटा से ज्यादा। अगर जो आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप भूल जाओ, कोई वरदान प्रभु आपको देगा, है ना। क्योंकि ये ऊंचे स्तर का शीर्षक है। ये प्रार्थना का जीवन से आगे चलता है, आपको ऊंचाई पर लेके जाता है। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता ऊंचा स्तर है, आपको इसमें जाना है तो प्रभु के लिए ऊंचा स्थान देना पड़ेगा, प्रभु के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो कहता है हमारा हृदय भी साफ होना चाहिए। एक भविष्यवाणी करना है आपको तो आपका अंदर चोट नहीं होनी चाहिए, आपका हृदय साफ होना चाहिए, कड़वाहट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए और कोई पाप में नहीं रहना चाहिए, है ना। और हर वक्त वचन पढ़ते रहना चाहिए, प्रभु को एकांत में बैठना चाहिए और आत्मिक अधिकारियों की आज्ञा पालन करना चाहिए, ये भी जरूरी है। तभी आप अच्छे भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यद्वक्ता बन सकते हैं। और परमेश्वर के वचन का सबसे मुख्य बहुत ज्ञान रहना चाहिए। जब तक वचन का ज्ञान नहीं है प्रभु बातें नहीं करेगा, क्योंकि हर एक भविष्यवाणी वचन के ऊपर है। जो भी भविष्यद्वक्ता बात करेगा वचन से ही बात करेगा, और कोई भी वचन के अनुसार बात नहीं करेगा वो गलत है। कोई भी भविष्यद्वक्ता का कनेक्शन वचन के अनुसार होना चाहिए। आपको जो भी भविष्यवाणी दी है उसका अंदर अर्थ वचन में होना चाहिए ही चाहिए।
तो इसमें क्या है, हमारा चरित्र ऐसा है कि परमेश्वर को सुनने का आवाज होना चाहिए। यानी हमें अकेले में बैठ के शांत में बैठना जरूरी है। एक अच्छी भविष्यवाणी देने के लिए, भविष्यवाणी का वरदान पाने के लिए एकांत में 1 घंटा तो मिनिमम है। वचन पढ़ना एकांत में बहुत जरूरी है, तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। क्यों? प्रभु के सेवकाई जो है भविष्यवाणी की है, ये है कि अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए प्रभु की आवाज सुनने का। जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक आप सही सेवकाई नहीं कर पाएंगे। और ये कैसे करते हैं? जब प्रभु के सामने हम बैठते हैं, वक्त देते हैं। क्योंकि जब भी हम एक कलीसिया में जाएंगे और समझो लंबी 50 लोगों की कतार लगी है, तो आपको फटाफट प्रार्थना करने का वो अभिषेक रहना चाहिए, है ना? तो उसको टाइम लगता है। इसके लिए जब तक आप पहले एकांत में नहीं बैठेंगे, प्रभु आपसे पहले बात करेगा कलीसिया में जाने से पहले, ये व्यक्ति को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ना? प्रभु आप पहले से डायरी में लिखेंगे। तो जब आप कलीसिया में जाएंगे, तुरंत 50 लोगों में से आप पहचानेंगे ये वही व्यक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जब तक प्रभु की आवाज सुनने की आदत नहीं होंगे, वचन के द्वारा, उसके सामने एकांत में बैठने के द्वारा हम अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम आत्मा में ज्यादा नहीं चल सकते। क्योंकि इसका क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन, इसका आपका पढ़ाई लिखाई में ये जरूरी है कि प्रभु के सामने बैठना, है ना? जैसे हम MBBS वगैरह सब करते हैं, हमारे नोट्स मिलते हैं, वैसे ही प्रभु के सामने आपको परिपक्व, मैच्योर होना है, तो प्रभु के सामने बैठना बहुत जरूरी है। उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, उसके वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी आप एक भविष्य सूचक सेवक बन जाएंगे और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, हमको इस्तेमाल करेगा। अभी भविष्यवाणी की सेवकाई, इसके 2 तरफ से मार्गदर्शन है, 2-fold डायरेक्शन। इसकी सेवकाई में 2 तरफिए है। एक तो भविष्य सूचक सुनना, आप लिख सकते हैं। दूसरा भविष्यवाणी को घोषित करना। पहला भविष्यवाणी को सुनना और दूसरा घोषित करना। अभी प्रॉफिटिक हियरिंग एंड प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन। सो भविष्य सूचक सेवकाई में प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री 2-fold डायरेक्शन है, 2 तरफ से मार्गदर्शन है। कि प्रॉफिटिक हियरिंग यानी सुनना, ये सुनने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने खड़ा रहना लोगों के लिए। आप लोगों के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रह रहे हैं, प्रॉफिटिक हियरिंग। नंबर दूसरा प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन, आप घोषित कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से, आप प्रभु को, लोगों को घोषित कर रहे हैं, प्रभु ये कह रहा है, आप सुनते हो तो सुनो। यिर्मयाह वही करता था, यशायाह वही करता था, अभी के लोग भी वही करते हैं, लेकिन नए नियम में हम आत्मा से चलते हैं, ना? प्रभु आत्मा से सबको सुधार के प्रोत्साहित करने के लिए और सांत्वना देने के लिए भविष्यवाणी करता है। तो 2 चीजें हैं, प्रॉफिटिक हियरिंग यानी हम लोगों से सुनते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, और प्रभु से बातें कर रहे हैं, है ना? यिर्मयाह ने प्रार्थना की ना प्रभु से, यशायाह ने डैनियल से प्रार्थना की, इजराइल में क्या हो रहा है प्रभु, और डैनियल को उत्तर लेके स्वर्गदूत आया। तो हम लोगों के लिए प्रभु से बात कर रहे हैं, 2 तरफे मार्ग। और दूसरा है हम लोगों में घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर तुमको ये कह रहा है, आप सुधारो। परमेश्वर कलीसिया से ये कह रहा है कि आपको प्रार्थना में बैठना है देश के लिए, है ना? 2 तरफ मार्गदर्शन है। एक तो सुनना है, लोगों की तकलीफ और परमेश्वर के पास जाना है। दूसरा है घोषणा करना, है ना? लोगों की तकलीफ सुनना यानी क्या? जैसे यहोशाफत देखा, बहुत बड़ी सेना आई तो उन्होंने प्रभु यीशु से बात की, तो भविष्यद्वक्ता के द्वारा आना कि आप स्तुति करते रहो, है ना? और दूसरा है घोषणा करना, लोगों के सामने बताना। मूसा एक भविष्यद्वक्ता है, वो जब पहाड़ से नीचे उतरा, उन्होंने कहा देखो ये 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी है ना? तो 2 तरफिया है, यानी इसलिए बहुत समस्या ये होती है कि बहुत से लोग प्रभु की आवाज नहीं सुनते, इसलिए बराबर बोल नहीं रहते लोगों को, है ना? यिर्मयाह का 23 का 22, यिर्मयाह 23 का 22 हम देखेंगे
क्या कहता है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। यानी अगर जो हम प्रभु के शिक्षा में स्थिर रहते, यानी वचन हम नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए तो लोगों को क्या बताएंगे। इसके लिए मैंने कहा वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु आपके बात करेगा लोगों के लिए, और परमेश्वर उन सारे भेदों को खोलता है जो उसके ढरवये हैं। God reveals the secrets of his heart to those who fear him. तो जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो प्रभु आपको खुद बातें करना शुरू करेगा। प्रभु को चाहिए हृदय, सच्चा हृदय चाहिए, है ना। उसके आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु कहता है मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनते हैं और चलते हैं। पता है, जब एक चरवैया, आपको पता है, कितने लोगों को पता है, एक चरवैया भेड़ को चराता है तो उसके चरित्र को देख के भेड़ पीछे नहीं आती। आप ध्यान करो, पिक्चर में देखो, कभी एक चरवाहा डंडा लेके चलता है, गांव में भी देखो, तो वो भेड़ जो है उसके वस्त्र को देखकर या उसके डंडे को देखकर पीछे नहीं आते, या उसके, है ना, आकार को देखकर नहीं आते। आप ध्यान करो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत, मुझे भी ज्यादा ध्यान नहीं था इस पे। वो उसकी आवाज सुनकर पीछे आते। वो रोज सवेरे या शाम को उसकी एक आवाज होती है उस चरवाहे की, वो आवाज सुनकर उसके पीछे भाग के आते हैं। तो प्रभु यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं और मेरे पीछे आते हैं। तो प्रभु यीशु की आवाज हम परख सकेंगे, और संसार में कौन बात कर रहा है या शैतान बात कर रहा है, हम आवाज परखेंगे। वो भेड़ जो खेत में है वो तुरंत उस चरवाहा की आवाज सुनते हैं, उसका पीछे भागते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति आवाज करेगा और नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बराबर पता है मेरा चरवाहा कौन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसका उदाहरण देता है यूहन्ना में, है ना। यूहन्ना में आप पढ़ेंगे घर में, यूहन्ना 15 पढ़िए, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनकर मेरा पीछे करती है। कितना अच्छा उदाहरण है। यानी खेत में वो आवाज के बिना भेड़ उसके पीछे नहीं आती। आप लाल वस्त्र पहने होंगे या कोई भी वस्त्र, डंडा लेके आए, वो पीछे नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब आप सही आवाज निकालेंगे, वो आपके पीछे आएंगे, वो भेड़। आमीन। और जब आप वचन पाते हैं, और देखो जब वचन आता है ना, वो रीमा वर्ड, रीमा शब्द जिसे कहते हैं, यानी उस वक्त के लिए आपको वचन आएगा, और वो वचन आपके लिए है। जब उसे इस्तेमाल करेंगे वो तभी प्रभु कार्य करता है। वो आदत होनी चाहिए हमको। जब हम वचन पढ़ते हैं तो आप कैसे आवाज सुनेंगे प्रभु का? रोज बाइबल पढ़ेंगे, पढ़ने में से उसमें से एक शब्द बाहर आ जाता है, एक शब्द बहुत आकर्षित होता है। प्रभु कहता है ये रीमा वर्ड आपके लिए, अब उसको उस दिन पाठ कीजिए, क्योंकि उसमें प्रभु कार्य करने वाला है। तो उसको कहते हैं रीमा वर्ड। यानी उस वक्त जो वचन आपको छूता है, वो वक्त, उस दिन वो वचन आपके लिए है, वो रीमा वर्ड है। हर रोज प्रभु रीमा वर्ड देता है हमको, हमें ध्यान देना चाहिए। हम एकदम तेजी से पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते समय एक लाइन बाहर खड़ी हो जाएगी, वो रीमा वर्ड आपके लिए, हमारे लिए। प्रभु कहता है उस पर गौर करो, और वो वचन आपको शांति देगा, वो वचन आपको आगे बढ़ने के लिए करेगा, है ना। तो परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? वचन जितना पढ़ेंगे आप आवाज परख सकेंगे। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं, उसका पीछा करते हैं। इसलिए सभी लीडर लोग, पास्टर लोग, अपने लोगों को ये सिखाना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना। नंबर 1 घंटा प्रार्थना तो करना ही है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रार्थना में बैठेगा, वचन पढ़ेगा और शांत एकता में बैठेगा, वही व्यक्ति कामयाब होगा भविष्यवाणी और प्रेरित बनने का। नहीं तो हम दूसरे जैसे एकदम नीचे भाग में ही रहेंगे, नीचे स्तर में रहेंगे। आपको प्रभु के राज्य में ऊंचे स्तर पे जाना है, प्रभु की सेवकाई करे। सबसे पहले 1 घंटा प्रार्थना करे या 2 घंटा, ज़्यादा करे उतना अच्छा है। दूसरा वचन पढ़े, और इसी में आप जान जाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। जितना आप वचन पढ़ेंगे, जब आप सोने को जाएंगे, प्रभु शुरू होगा वचन आपसे बात करने की। और अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु बातें करना शुरू करेगा। तो प्रभु ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानते हैं। तो हमें सबसे पहले ये अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रभु के सामने बैठना एकांत में, और वचन पढ़ना एकांत में, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। तभी आप परखेंगे प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। तभी वचन पढ़ते समय एक वचन खड़ा होगा,
और वो प्रभु वो वचन आपको सांत्वना देगा। तो प्रभु उस तरह आप प्रभु की आवाज सुनेंगे और आप दूसरों पे प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसे ही वचन आएंगे, बाइबल का वचन आएगा, दर्शन आएगा। ये समय समय की बात है, हमें उसका प्रैक्टिस करना है ना, तभी तक हम नहीं जानेंगे। इसके लिए हमें परमेश्वर के सामने बैठना एकांत में और स्थिर रहने के लिए बहुत जरूरी है ना। इस संसार में इतनी गड़बड़ी चल रही है कि स्थिर बैठने के लिए कोई को टाइम नहीं है किसी के पास। परमेश्वर स्थिरता में बात करता है। प्रभु कहता है स्थिर रहो और जानो कि मैं यहोवा हूं। जब आप स्थिर बैठेंगे, शांत बैठेंगे, उस वक्त प्रभु आपको बातें करना शुरू करेगा, वचन के द्वारा या अंदर आत्मा के द्वारा एहसास दिलाएगा। ये एक अनुभव है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। हम जब तक प्रार्थना में नहीं बैठेंगे नहीं होगा। और हमें स्थिर बैठना बहुत सीखना जरूरी है ना। किसी को आप कहेंगे 15 मिनट बिना हिले हुए बैठो, देखो कितना हिलता है। जो नहीं हिलता समझ जाना कि वो प्रार्थना में बैठता है। किसी को स्थिर बैठ के सीखना चाहिए। 1 घंटा स्थिर बैठ सकते हैं आप, आधा घंटा बैठ सकती हैं, देखो जांच कर, बिना बोले आधा घंटा ऐसे ही बैठो, तभी आप जानेंगे भविष्यवाणी प्रभु कैसे बातें करेगा आपके साथ। अब आगे बढ़ते हैं कि पहले हम परमेश्वर से सुनते हैं, दूसरा हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और तभी प्रभु हमें और देगा, है ना। जैसे मैंने बताया, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब प्रभु हमें और वरदान देगा। जितना हम सुनते हैं, करते हैं, उतना और देगा। नहीं तो प्रभु कहता है जो तुम्हारे पास है वो भी लिया जाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना कि इजराइल देश ऊँघने लगे हैं, है ना। मेरी आदत हो गई है, इसलिए वो सुनते हैं लेकिन सुनकर भी अनसुनी करते हैं। तो हम ऐसे नहीं होना चाहिए जो सोए हुए हैं, है ना। आत्मिक सोना भी ऊँघना जिसे कहते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ स्लम्बर, जब हम परमेश्वर बात करता है तो हमें आदत होनी चाहिए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उतना हमारा लाइट डिम हो जाएगा, है ना। यानी प्रभु हमसे बात करता है लेकिन हमें उसकी आवाज परखने के लिए, है ना, ये होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। तो प्रभु कहता है जब तक ज्योति, है ना, तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुमको आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता है कि किधर जाता है। ये कौन सा स्क्रिप्चर है? यूहन्ना 12:35। वॉक वाइल यू हैव द लाइट लेस्ट डार्कनेस ओवरटेक्स यू। ही हु वॉक्स इन डार्कनेस डज नॉट नो वेयर इज गोइंग। यानी हम जब प्रकाश में चलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु और प्रकाश देगा। और जब हम ऊँघने लगेंगे, आलसीपन आएगा, तो हम पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु, है ना, हम रीति रिवाज के अनुसार संडे टू संडे आते जाते हैं लेकिन कुछ आत्मा में नहीं चलते। परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा से चलते हैं परमेश्वर की बेटे बेटियां कहलाती है। अब ऊँघने की आत्मा हमें कब पता चलेगा? जब हम आलसी हो जाते हैं और किस चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर हमसे रोज बातें करता है। इसीलिए परमेश्वर की आवाज सुनना हमें आदत करना चाहिए। वचन पढ़ के, प्रार्थना में बैठ के, तभी हम सोएंगे नहीं, ऊँघेंगे नहीं, है ना। इसलिए प्रभु कहता है यहाँ स्पिरिट ऑफ स्लम्बर इजराइल लोगों को, और इसलिए अन्य जातियों के पास पौलुस गया। वो कहता है वो सुनते हुए भी अनसुनी करते हैं। यानी परमेश्वर के चमत्कार देख के भी इजराइल लोगों ने कहा ये कहाँ पर लेके आए। यानी ऊँघने की आत्मा आदत सी हो गई है ना। उनको रीति रिवाज से इतनी आदत हो गई है तो आत्मा में जब भी प्रभु कुछ बोलता है सुनाई नहीं देता। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर से सुनना है, उसकी आज्ञा पालन करना है, तो तभी प्रभु हमें और प्रकाश देगा और वरदान देगा, वरदान से बढ़ाएगा। है ना। यशाया 50:4 में प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। है ना। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। बोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। तो हमें ऐसा होना चाहिए और हमें पश्चाताप करना चाहिए कि अगर जो प्रभु हम आत्मा में ऊँघने लगे हैं और हम सुस्त हो गए हैं तो हमें जागरूक करो प्रभु की रोज वचन पढ़कर तेरी आवाज सुने
और उसमें हम सतर्क रहें और तेरे वरदानों को इस्तेमाल करें। हमें यह आदत होनी चाहिए। जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आदत, रोज कुछ नया करने का आदत होना चाहिए। वही रीति रिवाज मत करो। परमेश्वर है ना एक बच्चे की तरह हमारे सामने देखता है कि बच्चा किस तरह अलग अलग तरीके से हमारे पिताजी के पास आता है कुछ मांगने के लिए, उस तरह प्रभु चाहता है कि हमें बच्चे की तरह आए कुछ अलग अलग चीजें लेकर, है ना, कि प्रभु हमारे हृदयों को देखता है। प्रभु हमारे हृदयों को देखता है, याद रखो। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने ऊँगने के आंखों, है ना, ऊँगने के समय उनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं है। ये क्यों होता है? हम रीति रिवाज में चलते रहते हैं, दूसरा इंटरेस्ट नहीं है। बस आज का ये करना है, वो करना है, बस हो गया। नहीं नहीं, हमें प्रभु से और मांगना है। प्रभु मुझे और भविष्यवाणी का वरदान दो, मुझे तेरी महिमा से भर दो, मुझे तेरी महिमा देखनी है। इस प्रकार के जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु का और वचन चाहते हैं, प्रभु का और आत्मा चाहते हैं। वो प्रभु देखकर आपको आगे लेकर जाएगा। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हमें ऊँगने की आत्मा अगर जो है प्रभु, हम सुस्त हो गए, आलसी हो गए, तो हम पश्चाताप करते हैं प्रभु कि हमें रोज वचन पढ़ने का अनुग्रह दे प्रभु, प्रार्थना करने का अनुग्रह दे प्रभु, कि हम वचन में आगे बढ़े, तेरी महिमा में आगे बढ़े, वरदानों में आगे बढ़े। खास करके प्रभु हमें भविष्यवाणी करने का वरदान दो प्रभु, ताकि हम दूसरों की सहायता करें। जो दुखी लोग हैं, खास करके इस दिनों में, हम उनको सांत्वना दे, प्रोत्साहित करें और सुधार करें, ताकि वो लोग जान जाए जिस मकसद के लिए तूने उन्हें बुलाया है, हमें बुलाया है, हम उस मकसद के अनुसार ही हमारा जीवन जिए प्रभु। प्रभु यीशु, तूने कहा कि मेरी भीड़ मेरा आवाज़ सुनते हैं और पीछा करते हैं। प्रभु हमें हमारी मदद कर, हमें अनुग्रह दे प्रभु कि रोज़ वचन पढ़ते समय हमसे बातें कर, हमें स्थिर बैठना सिखा 1 घंटा से ज़्यादा प्रभु, जिसके द्वारा हम तेरी आवाज़ सुन सके, दर्शन देख सके, स्वर्गदूतों को देख सके, तेरी बातें सुन सके और लोगों को बोल सके कि वो देखो परमेश्वर ये बोल रहा है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम वो अभिषेक से चले जिस तरह यिर्मयाह चला था, जिस तरह एलीशा चला था, जिस तरह एलाइजा चला था, उस अभिषेक में हमें चलाओ प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।